नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे हिंदी लोक भारती पर आधारित रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का जिसे जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित इसे हमने पहले समझ चुके हैं। इस पर आधारित आज हम स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। तो इस पर आधारित स्वाध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ कि आप जो स्वाध्याय है उसे अपने किताब में छुड़ाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो चलिए स्वाध्याय देखते हैं। तो एकांकी में जो आया है पहला प्रश्न, एकांकी के प्रमुख पात्र के नाम। आपको पता है कि एकांकी में कौन से पात्र आए हैं। तो पहला जो पात्र था वह था राम स्वरूप, लिखना है आपको राम स्वरूप, ठीक है। दूसरा उनकी पत्नी का नाम प्रेमा, ठीक है। तीसरा कौन सा था, उनकी बेटी का नाम उमा। चौथा रतन उनके नौकर का नाम, ठीक है। पांचवा गोपाल प्रसाद, ठीक है। यह मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, आप लिख लीजिए गोपाल प्रसाद, और उनका बेटा शंकर। ये 6 पात्र हमने इस एकांकी में देखे हैं। राम स्वरूप, प्रेमा, उमा, रतन, गोपाल, शंकर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए, जिसमें आपको रिश्तों के आधार पर सभी की जानकारी लिखना है मित्रों। तो अभी हम देखेंगे रिश्तों के आधार पर जानकारी। राम स्वरूप और उमा कौन थी, तो राम स्वरूप और उमा पिता और पुत्री थे, ठीक है। राम स्वरूप और प्रेमा कौन थे, तो राम स्वरूप और प्रेमा पति पत्नी थे, आपको पता है, ठीक है। रतन और राम स्वरूप कौन थे, तो नौकर और मालिक थे। शंकर और गोपाल प्रसाद कौन थे, तो ये पिता और पुत्र थे। तो ये जानकारी आपको तभी पूरी तरह से आप अच्छे से लिख पाएंगे जब आप कहानी या एकांकिका को ध्यानपूर्वक समझ पाएंगे। तो ये आपके दिमाग में छप जाएगी ये बात। इसके बाद हम देखते हैं, अभी यहाँ पर है जो दूसरा प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए, उस पर आधारित प्रश्न है व्यावसायिक शिक्षा के नाम। तो व्यावसायिक शिक्षा पहले था वकील और दूसरा था मेडिकल। पहला था वकील, दूसरा था मेडिकल, ठीक है। ये 2 व्यावसायिक शिक्षा के बारे में इसमें आपको जानकारी दी गई है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा का नाम वकील और मेडिकल, इस प्रकार से आप ठीक से लिख सकते हो। इसके बाद आपको प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो 2 प्रयुक्त वाद्य है, हारमोनियम और सितार। आपको पता है कि उमा को दोनों भी अच्छे से बजाना आता था, हारमोनियम और सितार, जिसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको प्रश्न है मित्रों, इसके बाद का प्रश्न है आपको कि गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहू कैसी होनी चाहिए। तो वो उसके बारे में गोपाल प्रसाद की दृष्टि जो उनको देखने आता, तो उनके हिसाब से उनकी बहू के में किस प्रकार के गुण होना चाहिए वो आपको लिखना है मित्रों। तो सबसे पहला गुण उन्हें लगता था कि उनकी बहू खूबसूरत होनी चाहिए, पहला गुण उन्हें लगता था। दूसरा था सिलाई पुलाई जानती हो उनकी बहू, होने वाली बहू। तीसरा था पढ़ी लिखी अधिक न हो, क्योंकि आपको पता था कि उनके विचार काफ़ी दकियानुसी थे, पूरी रूढ़ी परंपराओं को मानते थे, पूरी पुरानी विचारों के ख्यालात के थे। खुद ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको ऐसे लगता था कि अपनी बहू कम पढ़ी लिखी हो, मतलब लड़कियां अपने से आगे जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं था। इस वजह से वो चाहते कि बहू पढ़ी लिखी कम हो और वो चश्मा न पहनते हो। चश्मा पहनना वो बुरा मानते थे। चश्मा पहनना एक प्रकार से ज़्यादा पढ़े लिखे होने का एक चिन्ह भी मानते थे, जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। खूबसूरत होना चाहिए, सिलाई पुलाई जानती हो, पढ़ी लिखी अधिक ना हो, चश्मा ना पहनती हो, ठीक है। इसके बाद आपका कारण लिखिए। जो चौथा प्रश्न है मित्रों, वो कारण लिखिए। तो पहला है बाप बेटे चौंक उठे। तो ये प्रश्न है बाप बेटे चौंक उठे। क्यों चौंक उठे? क्योंकि उमा के चेहरे पर उन्होंने सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा।
आपने पाठ में देखा है कि वो दोनों बाप बेटे क्यों चौंक उठे थे, क्योंकि उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रीम वाला चश्मा देखा था। दूसरा है उमा को चश्मा लगा। क्यों लगा? क्योंकि पिछले महीनों में उमा की आंखें दुखने लगी थी। ऐसे उनके पिता ने कहा था कि पिछले महीने में उनकी आंखें दुखने लगी थी, जिस वजह से उन्हें चश्मा लगा था। तो ये 2 कारण आप आराम से उसमें लिख सकते हो मित्रों। फिर है तीसरा कि रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्योंकि वो दिखाने चाहते थे कि गोपाल प्रसाद जी को और शंकर को कि उनकी बेटी हारमोनियम बजाना जानती है। आपको पता है कि कोई भी पिता अपनी बेटी जिसका वो ब्याह करना चाहते हैं, उसके अच्छे गुणों को वो दूसरों के सामने उजागर करना चाहते हैं, उसका प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, ताकि उन जो लड़के वाले हैं उन पर उसका अच्छे सा असर पड़े और वो उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस वजह से गोपाल प्रसाद और शंकर दिखाना चाहते थे कि उमा लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। आखिरी है उमा को गुस्सा आया। क्यों आया उसे गुस्सा? क्योंकि गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई पुलाई और पढ़ाई के बारे में बहुत सवाल पूछ रहे थे, जिस वजह से उमा को गुस्सा आया। और ये स्वाभाविक था, क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती थी कि सिर्फ लड़की को ही प्रश्न पूछे जाए। कुछ प्रश्न लड़कों को भी पूछना अनिवार्य है, ये उनका अधिकार है। फिर है एक कृति 5वीं शब्द युगम पर आधारित, वो आपको पूरी करनी है। जैसी पहले है पढ़े तो उसका आएगा लिखे, सभा है सोसाइटी हो, पेंटिंग वेंटिंग सीधा सादा। तो ये आपको आपके बोर्ड के पेपर में भी 2 अंक के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज रीढ़ की हड्डी पर आधारित स्वाध्याय देखा है, और इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और ध्यानपूर्वक अगर आप पाठ पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार का स्वाध्याय आपको आता है अपने टेस्ट में, तो आप उसे आराम से छुड़ा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।